नमस्कार। आज मैं संगीत की कक्षा में आपको सप्तक के विषय में बताऊंगा। सप्तक यानी ऑक्टेव्स। हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत के अंदर 3 सप्तक माने गए हैं। पहला मंद्र सप्तक, जो कि धीमी आवाज हो जिसकी। मध्य सप्तक सेकंड, जो बीच की आवाज वाला हो। और थर्ड तार सप्तक, जिसकी आवाज हाई पिच पर हो, ऊंची आवाज वाले स्वर की आवाज वाले नोट्स को वाले कॉम्बिनेशन को आप तार सप्तक कह सकते हैं। तो 3 सप्तक हुए हमारे। पहला मंद्र सप्तक, दूसरा मध्य सप्तक और तीसरा तार सप्तक। इंग्लिश में लो ऑक्टेव, मिडिल ऑक्टेव एंड हाई ऑक्टेव। अब एक सप्तक में हमारे 7+4 यानी 7+4 स्वर होते हैं। टोटल 11 और एक उसमें से स्वर ऐसा होता है जो विकृत होता है स्वर, उसे हम मध्यम कहते हैं। मैं भी बताऊंगा आपको। 7 हमारे मेन नेचुरल नोट होते हैं, यानी कि जिसे हम कहते हैं शुद्ध स्वर। उसी शुद्ध स्वर में से 4 स्वर ऐसे होते हैं जो कोमल होते हैं, इंग्लिश में उन्हें फ्लैट नोट बोलते हैं। एक स्वर बचता है जिसे हम शार्प नोट बोलते हैं, उसे हिंदी में हम तीव्र स्वर कहते हैं। तो मैं इन टोटल 12 स्वर हुए। 12 स्वर की पोजीशन में आज आपको बता रहा हूं कैसे होती है, ध्यान से देखिएगा। अगर हम सिर्फ सप्तक की बात करते हैं तो हमारा पहला सप्तक यहां से शुरू हुआ है, स्टार्ट हुआ है व्हाइट नोट से, सफेद हुआ है, सफेद स्वर से। 1 2 3 4 5 6 7। देन ये फिर एज इट हमने उठाया, ऐसे ही रख दिया। 1 2 3 4 5 6 7। फिर हमने इस सप्तक को उठाया, फिर ऐसे रख दिया। फिर हम इसको एक्स्ट्रा ऑक्टेव लेते हैं तो इसे बढ़ाते चले जाते हैं। 7 नोट्स सिर्फ आपको दिखाई दे रहे हैं, यही आपके नोट्स हैं, ये हारमोनियम होता है। अब ये 5 रेस्ट ऑफ द नोट्स, जो बचे हुए शेष स्वर हैं, ये आपके ब्लैक कलर के हैं। तो इनके पोजीशन देख लीजिए आप। व्हाइट नोट पहले आया तो व्हाइट के ऊपर आया है। तो अगर मूल स्वर से ऊपर की तरफ स्वर है तो वो तीव्र होता है, उसकी पोजीशन शार्प हो जाता है। अगर इसी हम ये भी कह सकते हैं कि अगर आरोहात्मक काउंटिंग की जाए नीचे से ऊपर की ओर, तो ये ब्लैक नोट हम सारे तीव्र पोजीशन में पाएंगे, क्योंकि ऊपर की ओर है, शुद्ध अवस्था से ऊपर की तरफ रख लिया। देखिए, व्हाइट से ऊपर की ओर है, इस व्हाइट से ऊपर की ओर है, इस व्हाइट से ऊपर की ओर है। अगर हम अवरोहात्मक रूप देखते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर देखते हैं, तो ये मूल स्वर से एक स्वर नीचे की ओर दिखाई देंगे आपको। तो जब डाउन की तरफ चलेंगे तो फ्लैट हो जाएंगे, नीचे की तरफ गिर गए, फ्लैट नोट। यानी कि वो हिंदी में उसे कोमल स्वर कहेंगे। शुद्ध अवस्था से एक स्वर नीचे की तरफ हट गए। तो एक बड़ा आसान है आप लोगों के लिए याद करना, ये इसका मेन बेस है स्वरों को याद करने का। लेकिन हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में इसको अवस्था को उन्होंने 3 अवस्था में माना है। पहला है नेचुरल शुद्ध अवस्था, फिर कोमल फ्लैट अवस्था और शार्प तीव्र अवस्था। तो उन्होंने क्या किया कि पहले उन्होंने कहा कि पहले हम मूल स्वर को काउंट करेंगे, फिर इसकी अवस्था को काउंट करेंगे। अब देख लीजिए, इस वजह से उन्होंने 4 स्वर कोमल माने और 1 स्वर तीव्र माना। अब मैं आपको बता रहा हूं क्यों। थोड़ा सा आप जूम करके इधर लेके आइए, थोड़ा सा बच्चों को समझ में और आ जाएगा। ये देखिए, ये आपका सा है, मूल अवस्था है। अब सा के बाद हम रे काउंट करेंगे, क्योंकि रे पहले हमें शुद्ध रे की प्राप्ति हुई, तो रे से नीचे अवस्था में ये कोमल स्वर आया, तो इस वजह से इसकी अवस्था कोमल की मानी गई हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंदर। सा रे, तो देन कोमल रे बचा। सा रे के बाद शुद्ध अवस्था हमने काउंट की, फिर इसकी कोमल अवस्था हमने की, ठीक है ना। तो इसे कोमल गा माना गया। अब सा रे गा के बाद मा, ये शुद्ध मा गया। अब गा और मा, इसके बीच में कोई स्वर ही नहीं है, इस वजह से मा की अवस्था ऊपर की तरफ पहले काउंट की गई। इस वजह से इस स्वर को सिर्फ एक स्वर ऐसा निकल के आया जिसे हमने तीव्र मध्यम की संज्ञा दी। तीव्र मध्यम इसे माना गया हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में। अब फिर शुद्ध अवस्था की तरफ चलते हैं। सा रे गा मा पा, तो पा से पहले ये ब्लैक स्वर आया, नोट आया, ब्लैक नोट आया, तो ये
आप लोगों का अब क्या हुआ कि अगर हम इसे काउंट करते हैं तब क्या अवस्था है, ये ऑलरेडी तीव्र मध्यम हो चुका है, ठीक है ना। ऊपर की अवस्था हम गिन नहीं सकते क्योंकि सुप्तावस्था के बाद हमें लेना है। तो अगर पा की बात करें तो ना तो ये कोमल हो पाया और ना ही ये तीव्र हो पाया, ठीक है ना। तो ये अकेला स्वर क्या रह गया, कांस्टेंट नोट, अचल स्वर में आ गया। ना ये एक अवस्था नीचे ना एक अवस्था ऊपर है। अब आगे बढ़ते हैं। सा रे गा मा पा धा, तो धा के नीचे ये वाला स्वर आ गया तो कोमल धा हो गया ये वाला। तो 4 स्वर कोमल हो गए आपके, है ना। अब सा रे गा मा पा धा, नी पे आ जाइए। तो नी के नीचे ये अवस्था है ब्लैक स्वर की, ब्लैक नोट की, तो एक कोमल नी हो गया। तो ये रे गा धा नी 4 कोमल स्वर हो गए और एक स्वर की अवस्था तीव्र हो गई क्योंकि मां के ऊपर ऐसे काउंट किया गया है। इस वजह से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंदर 4 स्वर कोमल और एक तीव्र, ये 5 स्वर अलग हुए इन 7 शुद्ध स्वरों की अवस्था से। तो टोटल 7 और 5 12 स्वर हमारे काउंट हुए एक सप्तक के अंदर। तो वही सप्तक हम रिपीट करते हैं। आवाज के अनुसार इसको मंद्र आवाज सप्तक बोल दिया गया, कोई धीमी आवाज है, आप सुन सकते हैं। सा अगर हम गाते हैं, सा रे धा पा धा रे सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है ना। अगर हम ऊपर अब मध्य सप्तक पे आ गए तो अब सा से ऊपर की ओर बढ़ते हैं। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, आप ये देखेंगे, ठीक है ना। अगर हम इसको ऊपर बढ़ते हैं तो ऊपर लगाएंगे जितनी भी आवाज आपकी चाहे, सा रे गा मा पा धा नी सा, जितना भी आप जाना चाहें, ठीक है ना। तो ये आपके गले की रेंज है कि आप कितना ऊपर तक गा पाते हैं इसको। तो ये आपके सप्तक हुए 3, बड़ी डिटेल में मैंने आज इनको समझाया। उम्मीद है कि आज आपको समझ में आ गए होंगे। तो 3 सप्तक हमारे हुए, पहला मंद्र सप्तक, दूसरा मध्य सप्तक और तीसरा तार सप्तक। तो ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में 3 सप्तक का प्रयोग हुआ है, वो आज आपने सीखा। धन्यवाद।